Hi friends, I am Ankur from English First. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स सिंपल फ्यूचर टेंस सीखेंगे, साथ ही में इसको रियल लाइफ में हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इस टेंस का इम्प्लीमेंट करेंगे स्पीकिंग में। तो वीडियो के लास्ट में हम कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड स्पीकिंग एक्टिविटीज भी करने वाले हैं। फ्रेंड सिंपल फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, बट आज के टाइम में ज्यादातर वी से सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे इंग्लिश में, फिर अंडरस्टैंड करेंगे हिंदी में। फ्रेंड सिंपल फ्यूचर मीन्स द एक्टिविटी विच वी विल डू इन फ्यूचर। आई एम रिपीटिंग, द एक्टिविटी विच वी विल डू इन द फ्यूचर। हिंदी में से ऐसे कह सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, जो काम हम फ्यूचर में करेंगे, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं जो काम फ्यूचर में होगा। फ्रेंड अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कल आप पार्क जाएंगे, कल आप अपने दोस्त से मिलेंगे, ये फ्यूचर है। या कह सकते हैं कल बारिश होगी, कोई एक्टिविटी कल होगी, सिंपल फ्यूचर। फ्रेंड्स सबसे पहले सिंपल फ्यूचर को अच्छे से समझने से पहले एक बार कंपेयर करते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर को। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूं। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, जो कि हम सिंपल प्रेजेंट की वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मैं कल स्कूल गया था, सिंपल पास्ट। मैं कल स्कूल जाऊंगा, सिंपल फ्यूचर। फ्रेंड तीनों ही सेंटेंसेस आपके सामने हैं। तीनों ही सेंटेंसेस को अगर आप कंपेयर करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर सिंपल फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना और भी इजी हो जाएगा। फ्रेंड मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। जब भी हम बात कर रहे हैं डेली रूटीन एक्टिविटीज की, वो एक्टिविटीज जो हम रोज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। जो भी एक्टिविटीज हमने पास्ट में की थी, मे बी येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या कभी भी पास्ट में की थी, दैट इज सिंपल पास्ट। और जो एक्टिविटीज हम फ्यूचर में करेंगे, मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दैट इज सिंपल फ्यूचर। बेशक इस वीडियो के देखने के बाद हम एक और वीडियो देखेंगे, दैट इज ऑल्सो सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं कल इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूंगा। हम तुम्हारे साथ मुंबई चलेंगे। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। मेरे पापा अगले महीने नई कार खरीदेंगे। मैं मेहनत करूंगा। फ्रेंड्स सभी सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर के हैं। सभी में किसी ना किसी काम की बात हो रही है, किसी ना किसी एक्टिविटी की बात हो रही है, जो कि फ्यूचर में हम करेंगे या फ्यूचर में होगी। फ्रेंड अब देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर को हम पहचानेंगे कैसे। फ्रेंड हिंदी को बहुत ज्यादा समझने की बजाय कॉमन सेंस के साथ सेंटेंसेस की फीलिंग को, सेंटेंसेस की सेंस को समझेंगे, हिंदी को नहीं पकड़ेंगे। फ्रेंड जैसे फॉर एग्जांपल करूंगा, करेंगे, जाऊंगा, सीखूंगा, खेलूंगा, ये सभी वर्ड्स हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान है। स्टार्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें, पहचान को समझे, बट लेटर ऑन हम ऐसा याद रख सकते हैं कि जो भी एक्टिविटीज फ्यूचर में होंगी वो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। फ्रेंड्स इस टेंस में भी हम, आई होप आप पहले की सभी वीडियोस देख चुके हैं, इस टेंस में भी हम बाकी सभी टेंसेस की तरह 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी में अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑल द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश वन बाय वन। फर्स्ट, मैं कल इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूंगा। हम तुम्हारे साथ मुंबई चलेंगे। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। मेरे पापा अगले महीने नई कार खरीदेंगे। मैं मेहनत करूंगा। फ्रेंड्स सभी सेंटेंसेस आपके सामने हिंदी में। अब इन सभी सेंटेंसेस को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से कन्वर्ट करने वाले हैं इंग्लिश में। फ्रेंड्स
सभी टेंसेस की तरह इसका भी सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, प्लस विल शेल, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी फ्रेंड्स, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है विल और शेल। फ्रेंड आई और वी के साथ हम शेल यूज करेंगे, बाकी जितने भी रिमेनिंग वर्ड्स है लाइक ही, शी, इट, नेम, दे, यू, सभी के साथ हम विल यूज करेंगे। फ्रेंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में अकॉर्डिंग टू टाइम दीज डेज हम सभी के साथ विल का ही यूज करते हैं, दैट इज 100% एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट इन स्पीकिंग। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, इवन इन मूवीज वी कैन सी कि दीज डेज वी यूज ओनली विल, तो आप चाहें तो सबके साथ विल यूज कर सकते हैं एटलीस्ट इन स्पीकिंग। राइटिंग में भी हम सबके साथ चाहें तो विल का यूज कर सकते हैं, बट कुछ लोग अभी भी राइटिंग पार्ट में आई के साथ और वी के साथ शेल का यूज करते हैं, बट आज की वीडियो में इवन इन फ्यूचर हम विल का ही यूज करेंगे, और आप चाहें तो विल का यूज ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड आगे मूव करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं कल इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूंगा। आई विल ज्वाइन इंग्लिश क्लास टुमारो। फ्रेंड दो चीजों पे फोकस करना है, विल पर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल ज्वाइन इंग्लिश क्लास टुमारो। हम तुम्हारे साथ मुंबई चलेंगे। वी विल गो टू मुंबई विद यू। आई थिंक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, विल लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। अगर आपने सभी टेंसेस अंडरस्टैंड करें, इससे पहले के, प्रेजेंट के, पास्ट के, देन इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर में जब भी हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये टेंस काफी ज्यादा यूज होता है। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। मेरे पापा अगले महीने नई कार खरीदेंगे। माई फादर विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। मैं मेहनत करूंगा। आई विल वर्क हार्ड। फ्रेंड्स पॉजिटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ लिए हैं, चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पहले हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं कि हिंदी में नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाने वाले हैं। हम वहां नहीं जाएंगे। वह तुम्हें नहीं बुलाएगा। आज वर्षा नहीं होगी। मेरा भाई आज टीवी नहीं देखेगा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फ्रेंड्स सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, हम यूज कर रहे हैं नहीं। तो ये सभी हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड वन बाय वन हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। एक बारी छोटी सी चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, विल के साथ हम लगाएंगे नॉट, शेल के साथ लगाएंगे नॉट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। आप चाहें तो फ्रेंड्स हमेशा वीडियो स्टार्ट करें, नोटबुक के साथ करें, साथ साथ अपने नोट प्रिपेयर करते रहें कि वीडियो के बाद आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, हम वहां नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो देयर। वह तुम्हें नहीं बुलाएगा। ही विल नॉट कॉल यू। और फ्रेंड इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ही विल नॉट इनवाइट यू। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं बर्थडे पार्टी की, आपका फ्रेंड आपसे नाराज है, आपने कहा कि वो मुझे इस बार अपनी बर्थडे पार्टी पर नहीं बुलाएगा। कैसे कह सकते हैं इसे इंग्लिश में, ही विल नॉट इनवाइट मी ऑन हिज बर्थडे पार्टी। ही विल नॉट इनवाइट मी ऑन हिज बर्थडे पार्टी। वो अपनी बर्थडे पार्टी पर मुझे नहीं बुलाएगा। आज वर्षा नहीं होगी। इट विल नॉट रेन टुडे। मेरा भाई आज टीवी नहीं देखेगा। माई ब्रदर विल नॉट वॉच टीवी टुडे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू टुडे। आई विल नॉट टॉक टू यू, हम टुडे भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंसेस हम क्या से स्टार्ट करते हैं, हम इसे यस नो क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। क्या वे यहाँ अब कभी नहीं आएंगे? क्या क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या मेरा भाई कल सुबह जल्दी उठेगा? क्या वह तुम्हें कॉल करेगी? क्या वह फिर से यह गलती करेगा? फ्रेंड्स सभी सेंटेंसेस हमने स्टार्ट करे क्या से,
जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं। जो भी हम टेंस, फॉर एग्जांपल हम सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं तो डू डज आगे आ जाएगा, हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे डू डज के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इज आर एम के साथ। बट टुडे वी आर डूइंग सिंपल फ्यूचर टेंस, सो वी विल स्टार्ट ऑल द सेंटेंसेस विद विल और शेल, बट वी विल स्टार्ट ऑल द सेंटेंसेस विद विल। विल शेल स्टार्टिंग में आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर था, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फ्रेंड आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आराम से बना सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, क्या वे यहां अब क्या वे यहां अब कभी नहीं आएंगे? विल दे नेवर कम हेयर नाउ? फ्रेंड काफी अच्छा सेंटेंस है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? क्या मेरा भाई कल सुबह जल्दी उठेगा? विल माई ब्रदर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो? फ्रेंड इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, सभी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, एटलीस्ट राइटिंग में। स्पीकिंग में बोलते नहीं है, बट राइटिंग में जब भी हम सेंटेंसेस प्रिपेयर करेंगे वी आर गोइंग टू यूज क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हें कॉल करेगी? विल शी कॉल यू? क्या वह फिर से यह गलती करेगा? विल ही रिपीट द सेम मिस्टेक? फ्रेंड अब बारी आती है वेरी इंपॉर्टेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स, एंड वी ऑलरेडी नो WH फैमिली वर्ड्स। एक बार हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वह आज क्या खाएगी? वे आज कहाँ जाएंगे? हमारी मदद कौन करेगा? तुम रात को कौन सी पुस्तक पढ़ोगे? आप दिल्ली में कितने दिन रुकोगे? तुम्हारे पिताजी कितने बजे आएंगे? स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। My dear friends, there are 9 words in WH family like what, where, how. We have total 9 words. I hope आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस WH फैमिली वर्ड्स की वीडियो जरूर देखी होगी। उसमें हमने सभी के सभी 9 वर्ड्स का मीनिंग समझा है, सभी के ऑल 9 वर्ड्स से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी है। WH वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। फ्यूचर में हम इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लिसनिंग की वीडियोस डालने वाले हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बारी WH फैमिली वर्ड्स की जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो से जरूर देखें। फ्रेंड्स स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो अभी हमने सेंटेंसेस देखे उन्हें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, WH फैमिली सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले WH फैमिली वर्ड से, इट मींस या तो वाई से, वेयर से, व्हाट से। उसके बाद विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह आज क्या खाएगी? फ्रेंड क्या को हमें ऑलरेडी पता है, वॉट विल शी ईट टुडे? वे आज कहाँ जाएंगे? वेयर विल दे गो टुडे? हमारी मदद कौन करेगा? हु विल हेल्प अस? कौन मीन्स हु विल हेल्प अस? तुम रात को कौन सी पुस्तक पढ़ोगे? विच बुक विल यू रीड एट नाइट? आप दिल्ली में कितने दिन रुकोगे? हाउ मेनी डेज विल यू स्टे इन दिल्ली? फ्रेंड अगेन वेरी गुड सेंटेंस। हाउ मेनी डेज विल यू स्टे इन दिल्ली? फ्रेंड जब हम बात करते हैं कहीं हम परमानेंटली रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप परमानेंटली दिल्ली में रहते हो तो आप कहते हो आई लिव इन दिल्ली। बट जब हम कहीं घूमने जाते हैं, मे बी इन अ डिफरेंट स्टेट, इन अ डिफरेंट सिटी, तो वहां पे हम कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, फॉर 2 डेज 3 डेज। तो जब भी हम कुछ समय के लिए टेम्परेरी कहीं रुकते हैं तो वी यूज द वर्ड स्टे इंस्टेड ऑफ लिव। तुम्हारे पिताजी कितने बजे आएंगे? एट वॉट टाइम विल योर फादर कम? फ्रेंड्स सिंपल फ्यूचर टेंस इज वेरी सिंपल, इसके नाम में ही सिंपल है तो टेंस काफी सिंपल है बट वेरी यूजफुल।
प्रॉपरली इसे अंडरस्टैंड करें। फ्रेंड्स, अब इस टेंस को हम कैसे यूज करने वाले हैं स्पीकिंग में, इसे देखते हैं। दो एक्टिविटीज है आज हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस की। एक्टिविटी वन जो कि थोड़ी सी छोटी है, जस्ट कंफर्टेबल होने के लिए। जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है वो थोड़ी सी लंबी है, विच इज मोर यूजफुल, मोर बेनिफिशियल। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। स्पीकिंग एक्टिविटी नंबर वन, हम दिवाली के ऊपर बात करने वाले हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बताना चाहता है कि वो इस बार अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपको पता है कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो आप उस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आई विल सेलिब्रेट दिवाली विद लव एंड हैप्पीनेस, कि मैं जो दिवाली सेलिब्रेट करूंगा खुशी के साथ, प्यार के साथ सेलिब्रेट करूंगा। आई विल डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, रिलेटिव्स को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हम फ्यूचर की बात करें, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग विल। आई विल डेकोरेट माई हाउस विद लाइट्स, मैं अपना हाउस को भी डेकोरेट करूंगा, सजाऊंगा लाइट्स के साथ। आई विल वर्शिप गॉड एट नाइट, मैं रात को भगवान की पूजा करूंगा। आई विल गो टू द मार्केट एंड बाय ग्रीन क्रैकर्स, मैं मार्केट जाऊंगा एंड आई विल बाय ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स मीन जो थोड़ा पोल्यूशन कम करते हैं। आई विल बाय स्वीट्स विद माई मदर, मैं अपनी मदर के साथ मिठाइयाँ खरीदूंगा। आई विल विश हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, मैं सभी को हैप्पी दिवाली विश करूंगा। फ्रेंड्स, आपके सामने सभी लाइंस आपके सामने हैं, आप अपनी लाइंस बना सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। फ्रेंड, जब हम किसी चीज की दिल से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें टाइम देना पड़ता है। हम कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आप जो भी कमिंग फेस्टिवल है आप उस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जस्ट वी हैव टू कीप one simple thing in our mind that we are going to use will in each and every sentence. Friends, now simple future tense speaking activity 2, अब हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कल का दिन कैसे स्पेंड करेंगे, कल के दिन में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे। आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसमें से कुछ लाइंस ले सकते हैं और उसके बाद आप इसकी हेल्प से अपने बारे में बता सकते हैं कि आप कल का दिन कैसे बिताने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टुमारो आई विल वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा। आई विल गो टू द वॉशरूम टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर, मैं वॉशरूम जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा। फ्रेंड, अच्छी लैंग्वेज में फ्रेश होने को हम कह सकते हैं टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर। आफ्टर दैट आई विल वॉश माई हैंड्स एंड ब्रश माई टीथ। I will take a bath. I will read newspaper for half an hour. मैं आधे घंटे के लिए न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। And will spend some time with the plants in my garden. मैं कुछ प्लांट्स के साथ गार्डन में टाइम स्पेंड करूंगा। I will help my mother to prepare breakfast. I will enjoy my breakfast with my family members. मैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रेकफास्ट को एंजॉय करूंगा। फ्रेंड, हम ये भी कह सकते हैं आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट। बट जब भी हम खाते हैं बहुत मजे के साथ इंजॉय करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड यूज गुड वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल ईट, आई विल हैव, आप ये भी कह सकते हैं आई विल इंजॉय माई ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली मेंबर्स। आई विल स्टडी इंग्लिश इन माई रूम, मैं अपने रूम में इंग्लिश की स्टडी करूंगा। I will watch English videos and listen to English songs. मैं English videos देखूंगा और English के songs सुनूंगा। I will talk to my friend in English for 45 minutes. मैं 45 minutes के लिए अपने friend के साथ बात करूंगा। In the afternoon, I will have my lunch with my mother. Afternoon में मम्मा के साथ lunch करूंगा अपनी mother के साथ। After lunch, I will take a nap. मैं एक छोटी सी झपकी लूंगा, कुछ देर के लिए मैं सोऊंगा। इन द इवनिंग आई विल गो टू द पार्क एंड प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स। शाम को मैं पार्क जाऊंगा और अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलूंगा। आई विल रीच होम एट 7:30। आई विल वॉच न्यूज
फॉर 30 minutes, मैं न्यूज देखूंगा. आई विल हैव माई डिनर एट 8:30. आई थिंक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. आई विल वर्शिप गॉड एट 9:30. आई विल आई विल गो टू बेड एट 10. बाय 10 मैं 10 बजे तक सोने के लिए बेड पर चला जाऊंगा. फ्रेंड, आई विल गो टू स्लीप भी कह सकते हैं आप, बट बेटर है आप कहें आई विल गो टू बेड बाय 10. फ्रेंड, हमने ये भी एक्टिविटी फिनिश करी, स्पीकिंग एक्टिविटी 2. इसका कंप्लीट बेनिफिट लेने के लिए आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि आप कल के दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं और उसे फिर बोलकर आप प्रैक्टिस करें. इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड यूअरसेल्फ. आप अपने आप को फोन में रिकॉर्ड करें और अपने आप को सुने कि कितने अच्छे से मैं बोल पा रहा हूँ, कितने फ्लो में बोल पा रहा हूँ. फ्रेंड, अब हम वर्ब्स पर नोटिस करें, आपके सामने है. नोटिस द वर्ब्स कि जितने भी वर्ड्स हमने यूज करे सबके साथ विल लगाया. विल वेक, विल वेक अप, विल ब्रश, विल ड्रिंक, विल गो. तो जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं सभी वर्ब से पहले हम विल का यूज करने वाले हैं. विल बेसिकली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. फ्रेंड्स, जहां से हमने वीडियो स्टार्ट करी थी वहीं पे कुछ और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. हमने स्टार्ट करी थी, कंपेयर किया था हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर को. अब फ्रेंड, तीनों ही सेंटेंसेस को एक बार इंग्लिश में अंडरस्टैंड करते हैं. फ्रेंड, मैं रोज स्कूल जाता हूं. आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, दैट इज सिंपल प्रेजेंट. मैं कल स्कूल गया था. आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे. फ्रेंड, द लास्ट वन विच इज सिंपल फ्यूचर. मैं कल स्कूल जाऊंगा. आई विल गो टू स्कूल टुमारो, सिंपल फ्यूचर. फ्रेंड, तीनों ही सेंटेंसेस आपके सामने हैं. आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर में हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उससे पहले हम यूज करते हैं विल को. तीनों ही सेंटेंसेस आपके सामने. अब आपको तीनों ही टेंसेस में क्लैरिटी हो गई कहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म, कहां पे सेकंड फॉर्म और कहां पे हमने विल का यूज करना है. फ्रेंड्स, अभी हम कुछ और भी लर्न करने वाले हैं आज की ही वीडियो में, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए होमवर्क ले लेते हैं. फ्रेंड, एक तो हमने समझा आप अपना बारे में लिखने वाले हैं और उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं. सेंटेंसेस के लिए आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स. फ्रेंड, बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाइए कि मैंने वीडियो देखने पे टाइम दिया है. अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं सेंटेंसेस की रिटर्न में एंड आफ्टर दैट उनको बोलकर भी प्रैक्टिस करूंगा. फ्रेंड, नाउ एक्स्ट्रा लर्निंग, कुछ हम एक्स्ट्रा लर्न करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आप अभी भी हमारे साथ हैं. Friend, first of all, we will start with these line. I'm going to read these lines, then we will understand that how can we apply these lines in our real life. Knowing and not applying is worse than not knowing. They are saying we know so many things. We know reading is important for us. We know English listening is important for us. We know so many things we know. Like we know exercise is important. We know junk food is not good for health. We know we should wake up early. So ultimately we know everything or we know most of the thing. But the thing is we do not apply these things in our real life. Like when we talk to others, we are really eager to share our knowledge. Yes, it is very important to wake up early. For example, if someone is learning English, it is very important to read English books. It is very important to talk in English, but we do not do these things. We have been defeated by our habits. Like we know everything, but when it comes to implementation, we feel that no, we are not able to apply. The problem is that strong willpower, or maybe we do not have a clear goal, what we really want in life. First of all, nothing will happen automatically. Whatever you want to achieve, you have to make efforts. You have to work hard. You have to compromise with your comforts. You have to compromise with your fun. You have to compromise with your so many things. Like we know we are wasting our time, but still we say that it's okay,
we will do it tomorrow. I will do this activity tomorrow. I will read English books. I will start reading English books tomorrow. And tomorrow never comes. We know it will never come. So if you are really sincere, if you are really serious, start doing today. Whatever you want to achieve. First of all, make a plan in written. Ki these are the things which I want to achieve maybe this year, this week, this month. Write it down and read it every single day in the morning. Ki yes, I have decided these things, I will achieve these things, I will complete these things. So write it down, and whenever you wake up in the morning, just to give yourself a reminder, read all these things. Friend, one more thing, the journey is as important as the destination. The most important thing is that we all want to become fluent in English, we all want to become fluent English speakers, but the problem is that we are not enjoying the journey. Even journey is important. So what can we learn? So start enjoying the process of learning. First of all, if you are not enjoying, that they say excellence comes from enjoyment. When you start enjoying something, you will feel that yes, you are improving, so you are improving fast. But when we are just doing it because we don't have options, we don't have alternatives, and we are just doing it, so when you are not enjoying that process, then you will not be able to continue that particular process or maybe activity. So if you really want to achieve heights, if you really want to be successful in your life, so make up your mind that yes, whatever I will do, I am going to enjoy it. Right, friends? So friends, start enjoying English. It's very, very important. Anything, for example, if you are working hard to improve your health, so start enjoying healthy food. If you are if you're working on your health, start enjoying exercising. Whatever you are doing, start enjoying. But first of all, ask yourself. For example, sometime we just we just understand the things wrong. For example, you are watching TV and you say, I am watching TV, I am watching a movie, now I have to enjoy it. Friends, first of all, ask yourself, whatever you are doing, is it really helping in achieving your goals? Sometimes we are doing, like sometimes people say, give your best. Before giving your best, first of all, ask yourself, is it like something is it something that I have to give my best? Like we are giving 100% to the activities which are not really helpful, which are not really useful. For example, we are playing mobile games. So these things, mobile games are not going to help you in future, but we are giving our best. So now before starting something, before giving your best efforts, ask yourself, am I doing the right things? Should I give my 100%? I hope you have understood, friends. माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ सीख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. And thank you for watching this video. Keep learning, keep growing with English first.